हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटे छोटे किचन टिप्स हैं जिन्हें मैं यूज करती हूँ और जिनसे मेरा घर का काम जल्दी हो जाता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वॉश बेसन देखिए कितना गंदा हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे करती क्या है, वॉश बेसन इतना गंदा हो रखा है, सफाई नहीं करती। ये 2 दिन नहीं किया मैंने इसको साफ, कल और परसों। तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं फिर गंदा कर लेते हैं। छोटे बच्चे तो ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का ज़्यादा ही वो रहता है। वैसे मैं गंदा नहीं होने देती हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा काम हो जाता है तो 1-2 दिन बीच में छूट जाते हैं। तो मैंने इस पर हार्पिक लिया और हार्पिक इसमें डाल दिया है। हार्पिक डालने के बाद मैं इस प्लास्टिक की पॉलीथीन को ना इससे साफ़ कर लूँगी। इससे साफ़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वैसे कभी मैं सर्फ से, जो भी मेरे पास जिससे मुझे आसान लगे ना, मैं कर लेती हूँ, लेकिन सबसे आसान मुझे यही लगता है। हार्पिक मैंने थोड़ा थोड़ा डाला और इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन से साफ़ कर रही हूँ। एक ही बार रगड़ने में आप लोग देख सकते हैं कितना साफ़ हो रहा है ना। तो बहुत कम टाइम लगता है इसमें। और ये टैप देखिए कितना गंदा है, तो मैं इसी पॉलीथीन से एक बार हाथ मार लूँगी इस पर भी, टैप पे भी। ये भी एकदम क्लीन हो जाएगा। ये देखिए कितना साफ़ हो रहा है। तो अभी मैं साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कितना चमक रहा है। ये देखिए कुछ भी टाइम नहीं लगा। और ये सफाई मैं दोपहर को कर रही थी, सुबह बहुत काम हो जाते हैं तो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे वॉश बेसन तो मेरा एकदम साफ़ हो गया है। फिर इसी के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है तो उस पर भी छिट्टे पड़ते रहते हैं, जब हाथ मुँह धोते हैं तो वो भी गंदा हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मिरर को किस तरीके से साफ़ करती हूँ जिसमें टाइम भी कम लगे और मिरर एकदम चमक जाए। देखिए कितना गंदा हो रखा है ना, धब्बे धब्बे से दिख रहे हैं इस पर। तो चलिए इसे भी साफ़ कर लेते हैं, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं काम कर ही रही हूँ, मेरे पास वीडियो भी नहीं है, तो मैं आज यही वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया है, ये देखिए, और इससे शीशा एकदम चमक जाता है और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए इस न्यूज़पेपर की सहायता से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। बस एक बार इस पर हाथ मारूंगी। मैं वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ में मेरा फ़ोन है, दूसरे हाथ से मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए बस हल्के हल्के से हाथों से किया और न्यूज़पेपर से एकदम साफ़ हो जाता है शीशा। ये देखिए अब एकदम साफ़ हो गया है और थोड़ी देर पहले कितना गंदा सा लग रहा था। और दोस्तों ये देखिए ये फेस वॉश है और ये काफ़ी दिन हो गए बेटी ने इसको मतलब फेंक रखा था कि मम्मी नहीं है। इसका ढक्कन भी तोड़ के निकाल दिया, इसमें अब बिल्कुल भी नहीं है। तो तब से मैंने इसको 2 या 3 बार मैंने इससे फेस वॉश कर लिया है और अभी भी शायद इस पर निकल जाएगा। एक बार लगाने के लिए तो निकल ही जाएगा। तो जैसे फेस वॉश हुआ, कोई क्रीम हुई या कोलगेट हुआ, तो बच्चे लोग जब फेंक देते हैं कि इसमें नहीं है, नहीं निकल रहा, तो मैं किस तरह से यूज करती हूँ। क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है और हम आधा अधूरी चीज़ें मतलब इनमें कुछ है। अभी जैसे कोलगेट है, बच्चे फेंक देते हैं कि मम्मी नहीं है, नहीं निकल रहा, तो हम किस तरह से निकालें और किस तरह अपने पैसे बचाएं। क्योंकि महंगाई इतनी है ना, तो हम इतना महंगा सामान लाते हैं तो उसे पूरा यूज तो करना ही चाहिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेलन की सहायता से इसे अच्छी तरह से दबा के, पीछे से मैं दबा के लेके आई। ये देखिए कितना सारा फेस वॉश निकल गया, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया। तो इससे मैं अभी फेस वॉश कर लूँगी और इसमें अभी और भी बाकी है, शायद एक बार के लिए फिर हो जाएगा। इससे पहले 2-3 बार मैंने इससे फेस वॉश कर लिया था, मतलब 5-6 दिन हो गए। तब से बेटी बोल रही थी कि नहीं है, इस पे नहीं है, तो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। फिर जैसे कोलगेट हो गया तो बच्चे नया वाला यूज कर लेते हैं, मैं उससे निकालती रहती हूँ जब तक बिल्कुल खाली नहीं हुआ। तो इसी तरह से मैं यूज करती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा निकल गया। तो अभी मैं आती हूँ फेस वॉश करके। ये देखिए, और इतना महंगा सामान हम लेके आते हैं और इस तरह से फेंक नहीं सकते। देखिए इसी तरह से हम अपने पैसे बचा सकते हैं ना। कोलगेट हुआ, फेस वॉश हुआ, और भी कोई ट्यूब होती हैं, तो इस तरह से उसमें बहुत सारा रह जाता है, निकल नहीं पाता है, तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इतनी महंगाई के ज़माने में इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं कल लेके आई थी, कल मॉर्निंग के टाइम में मार्केट गई थी और दोपहर को जब आई तो मैं 2-3 सब्जियाँ लेके आई थी। तो उनमें से मैं हरी सब्ज़ी भी लेके आई थी, ये राई की सब्ज़ी।
जब मैं लेके आई तो मैंने इसको वॉश नहीं किया, एक एक पत्ते करके इसको अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हरी सब्जी में ना कीड़े होते हैं तो डर लगता है इसी तरह से, मतलब बिना झाड़े हुए फ्रिज में रखना। तो मैंने इसको अच्छी तरह से झाड़ लिया था, उसके बाद उसी पॉलीथीन में फ्रिज में रख लिया था बिना वॉश किए हुए। और अभी मैं निकाल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे आज, तो देखिए कैसे बिल्कुल ताज़ी लग रही है, जैसे कि अभी लेके आए होंगे। अगर मैं इसको वॉश करके रख देती ना फ्रिज में बिना सुखाए हुए, जब तक उसका पानी नहीं सूखता गीला ही रख देती तो ये सड़ जाती है आज तक। तो यही तरीका मुझे अच्छा लगता है, जब भी मैं हरी सब्ज़ी लेके आती हूँ तो मैं बिना धोए ही रख देती हूँ उसी प्लास्टिक की पॉलीथीन में, तो एकदम ताज़ी रहती है। 2 या 3 दिन तक रह जाती, ज़्यादा तो नहीं रह पाती। और ज़्यादा मैं हरी सब्जियाँ लेके भी नहीं आती हूँ, बाकी की सब्जियाँ तो ज़्यादा लेके आ जाती हूँ, लेकिन हरी सब्ज़ी 2 टाइम के लिए। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट ट्रिक ये है कि जैसे हम कभी दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ बच जाता है और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, बड़े हो या छोटे हो, उसे दोबारा खाने का मन नहीं करता है। तो मैं उसको या तो अलग तरीके से उसमें छौंक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद खिलाती हूँ, या तो जैसे चटनी बना के, तो ज़्यादातर से मैं कभी चटनी बनाती हूँ या कभी उसमें दही डाल के, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने झंगोरा बनाया था और इस सब्ज़ी में मिक्स करने के लिए मैंने बनाई थी हरे धनिए और पुदीने की चटनी। तो सब्ज़ी में चटनी, एक एक चम्मच चटनी डालो तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, खट्टापन सा आ जाता है, तो बच्चे फिर खा लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं बासी सब्ज़ी या दाल को जो बची हुई है उसे बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि भाई इतने अमीर तो हम हैं नहीं कि बचा हुआ खाना फेंक दें। तो इस तरह से उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।